जयशंकर की रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम अपने अनुचरों सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। माँ जानकी को बिठाया। राम सखा तव नाम मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। और पहले नियम के अनुसार माँ सीता को पुष्पक विमान पर बिठाते हैं, फिर स्वयं बैठते हैं, उनके बाद उनके अनुचर बैठते हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज, विभीषण जी, सुग्रीव। तो वो पुष्पक विमान जो है दंडकारण्य क्षेत्र से जब गुजरता है तो भगवान श्री राम अगस्त्य ऋषि के आश्रम में उनसे भेंट करने के लिए जाते हैं। उनके चरणों में निवेदन किया, प्रणाम की कि ये जो विजय है वो आपको ही समर्पित है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि ने ही भगवान श्री राम को अनेक अमोघ अस्त्र शस्त्र दिए थे तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने की सलाह दी। देवीय नवरात्रि में जब वो सुग्रीव के यहाँ पर पंपापुर पर्वत पर श्रृंखलाओं में रहे, चतुर्मास व्यतीत किया, तो नवरात्र में उन्होंने देवी उपासना की अगस्त्य ऋषि की प्रेरणा से। तो आज अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे, उन्हें निवेदन किया कि मैंने पुलस्त्य कुल का संहार किया है। रावण आतताई था, लेकिन था तो ब्राह्मण ही। मैं क्षत्रिय हूँ, प्रभु मानवीय लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े विनीत भाव से अगस्त्य ऋषि से पूछा कि मुझे ब्राह्मण की हत्या का दोष लगा है, मैंने उसके पूरे कुल का नाश किया है, तो इसका प्रायश्चित्त क्या है। अगस्त्य ऋषि और उनके साथ में उपस्थित जो समस्त ऋषि लोग थे, उन्होंने कहा कि राम, पाप आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता, आपने एक आतताई का वध किया है, फिर भी आप धर्म के मूलक हैं, धर्म को प्रतिस्थापित रखना आपका कर्तव्य है। तो आप ऐसा करें कि एक शिवलिंग की स्थापना करें। भगवान शिव की स्थापना से आपकी जो ब्रह्म हत्यादिक दोष हैं उनका प्रायश्चित्त हो सकेगा। तो कब करें? संयोग की बात कि 2 मुहूर्त में ही, कुछ ही क्षण में शिवलिंग की स्थापना का मुहूर्त आ रहा है, अभी करनी चाहिए, इसी मुहूर्त में करनी चाहिए। तो अगस्त्य ऋषि की प्रेरणा से भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना का निश्चय यहाँ पर किया और हनुमान जी महाराज से कहा कि आप जाओ कैलाश पर्वत से भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त जो शिवलिंग है वो लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज वायु वेग से उड़ते हैं। इधर प्रभु श्री राम जो हैं उन ऋषियों के द्वारा अनुष्ठान में वर्ण संकल्प क्रिया आदि करने के पश्चात पहले पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा होनी थी, माँ सीता ने बालू से पार्थिव शिवलिंग बनाया और उधर हनुमान जी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें शिवलिंग रूप में शिव के दर्शन नहीं हो पाए। तो उन्होंने वहाँ पर तपस्या की, भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ की। हालांकि वो स्वयं शिव रूप हैं, स्वयं 11वें रुद्र हैं, लेकिन आज प्रभु श्री राम की प्रेरणा से मायावी जो मानवीय लीला है उसमें हनुमान जी महाराज को भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। शिव भगवान जब तक प्रकट हुए, मुहूर्त का समय काफ़ी हद तक नज़दीक आ चुका था। तो ऋषि लोगों ने कहा कि हनुमान जी महाराज तो पहुँचे नहीं, अब इसी मुहूर्त में शिवलिंग स्थापित करना है। तो ऐसा करें, आज गंगा दशमी का दिन है, ज्योतिष के 10 योग आज विद्यमान हैं, जिसमें भगवती लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी जो मैथिली है वो आपके साथ में है, उनके सहित 10 योग आज जब विद्यमान है, तो इसी बालू के शिवलिंग का निर्माण माँ सीता ने किया था, उसी को ही विधिवत कर दिया जाए। तो आज उन ब्राह्मणों की सन्निधि में उस शिव पूजन प्रयोग के अंतर्गत माँ सीता के हाथ से बनाया हुआ वो बालू का शिवलिंग जो है उसको विधि विधान से मंत्रोच्चारण पूर्वक
उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसको स्थापित किया जा रहा है। आज गंधमादन पर्वत दंडकारण्य क्षेत्र में उस पर्वत सेतु पर भगवान श्री राम अपने आराध्य शिव की स्थापना कर रहे हैं। 10 ज्योतिषीय योग जो थे वो यहाँ पर ज्येष्ठ का महीना, शुक्ल पक्ष, 10वीं तिथि, बुधवार का दिन, हस्त नक्षत्र, आनंद योग, कन्या में चंद्रमा और भगवान श्री राम के जो अति सन्निकट रहने वाले हैं सुग्रीव आदि, उन सबको हर्षित करने वाला रात्रिकालीन जब चंद्रमा अपने उच्च स्थिति में होता है तो जो प्रकृति के अनुयायी हैं, वानर आदि हैं, वो भी उस समय हर्षोल्लित होते हैं। तो आज कन्या राशि में जब चंद्रमा है तो सूर्य जो है भगवान श्री राम के कुल का जो निर्माण करने वाले हैं भगवान सूर्यदेव, वो वृष राशि पर स्थापित हैं और गंगा दशमी का विशिष्ट पर्व है, गरकरण है। इन 10 योगों में माँ सीता के साथ में मिलकर विधि विधान पूर्वक भगवान श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कर दी। इतने में ही हनुमान जी महाराज जो ही वो शिवलिंग स्थापित होता है, वायु वेग से उड़ते हुए कैलाश पर्वत पर जो भगवान शिव ने उनको शिवलिंग दिया था वो लेकर के वहाँ पर प्रस्तुत हुए, प्रभु श्री राम को समर्पित किया, निवेदन किया। तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि क्या हो। तो भगवान श्री राम ने ही आदेश दिया, हनुमान तुमने भी मेरे लिए सहस्त्रों निशाचरों का वध किया है। हालांकि तुम निष्पाप हो, लेकिन मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुम स्वयं शिव रूप हो, तुम अपने हाथ से इस शिवलिंग को स्थापित करो। और कहते हैं हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम के आदेश पर उस कैलाश पर्वत से लाए हुए शिवलिंग की स्थापना की, जो हनुमत ईश्वर के नाम से आज भी जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। तो उस शुभ मुहूर्त में 2 शिवलिंग वहाँ पर स्थापित हुए, एक भगवान श्री राम के द्वारा, एक हनुमान जी महाराज के द्वारा। आज बड़ा ही शुभ संयोग है, बड़ा ही शुभ दिन है। और ये जो लिंग तुमने स्थापित किया है हनुमान, इसका नाम तुम्हारे ऊपर ही होगा, हनुमत ईश्वर। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में लौट गए, गदगद कंठ से भगवान की उन्होंने स्तुति की है। नमो रामाय हरहे विष्णवे प्रभविष्णवे आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाभृते। हनुमान जी महाराज कहते हैं, महिमानम तव स्तोतुम कैसमर्थो जगत्त्रये। आपकी महिमा को गान करने का, आपकी महिमा को बखान करने का किसमें सामर्थ्य है प्रभु? तीनों लोक में कोई आपकी महिमा नहीं वर्णन कर सकता। त्वमेव त्वं महत्वं वै जानासि रघुनंदन। आपके महत्व को तो आप ही जानते हो, मैं तो आपका एक दास हूँ। हनुमान जी महाराज के लिए गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में कहा है, आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। मैं यहाँ पर एक विशिष्ट बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ पाखंडी आडंबरी लोग ये कहते हैं कि हमारे शरीर में हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं। गोस्वामी बाबा या तो झूठे हैं या वो पाखंडी लोग। मैं इस विवाद मतभेद में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब प्रसंग उपस्थित हुआ है तो बोलना चाहूँगा कि हनुमान जी महाराज, आप उनकी उपासना भक्ति करें, लेकिन आप उनको शरीर में धारण कर लेंगे, वो आपके मुख से बोलने लग जाएंगे, ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। हे हनुमान जी महाराज, आप ही एक ऐसे हैं जो आपके
तेज को, आपके बल को, आपके शक्ति को संभाल सकते हैं। एक साधारण मनुष्य, एक पाखंडी ये कहे कि हनुमान जी महाराज मेरे श्रीमुख से बोल रहे हैं, ये कितनी बड़ी धर्म पर विडंबना है। तीनों लोक हाँकते काँपे, जिनके तेज से तीनों लोक काँपने लग जाते हैं, वो सर्वसमर्थ हनुमान जी महाराज एक साधारण जीव में अहंकारिता के द्वारा नहीं, भक्ति भावना के द्वारा तो प्रविष्ट हो सकते हैं। उनका सामर्थ्य, भीम जो है, उनकी पूँछ को अपने 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम, वायु सदृश भीम, वायु का अंश भीम, हनुमान जी महाराज की पूँछ को हिला भी नहीं सका। तो इस तरीके से आज भगवान श्री राम के चरणों में गिर कर करके हनुमान जी महाराज ने, हे रघुनंदन, हे मेरे स्वामी, आप विष्णवे प्रभ विष्णवे, आप तो विष्णु अवतार हैं, मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय शंकर की।